नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं दुनिया की सबसे रहस्यमय और गहरी कहानियों में से एक, द मेटामॉर्फोसिस, रूपांतरण। लेखक हैं फ्रांज काफ्का। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान के अकेलेपन, परिवार के दबाव, सामाजिक अस्वीकार और व्यक्ति के टूटते हुए मन की यात्रा है। कहानी आपको यही सोचने पर मजबूर करेगी, यदि एक दिन आप बदल जाएं, तो क्या दुनिया आपको स्वीकार करेगी? और अब शुरू करते हैं भाग एक। भाग एक, अजीब सुबह। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण सुबह से। ग्रेगर सैम्सा, जो एक घूम घूम कर सामान बेचने वाला सेल्समैन है, एक दिन आंख खोलता है और महसूस करता है कुछ बहुत गलत है। वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर अब इंसान जैसा नहीं है। उसकी पीठ बड़ी और कठोर है, कई छोटे छोटे पैर उसके नीचे हिल रहे हैं। उसकी सांस भारी और घरघराहट भरी है और वो बिस्तर पर करवट भी नहीं बदल पा रहा। ग्रेगर देखता है और समझ जाता है, वो एक विशाल कीट बन चुका है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे पहले उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसका पहला विचार होता है, ओह, आज मैं ऑफिस लेट हो जाऊंगा, बॉस कितना गुस्सा करेगा। यानी ग्रेगर अपनी हालत से पहले उस कंपनी की चिंता कर रहा है जिसने उसके जीवन को तनाव से भर दिया है। काफ्का इसी तरह दिखाते हैं कि इंसान बाहरी दुनिया के दबाव में अपने अस्तित्व को भूल जाता है। ग्रेगर का मन, डर, घबराहट और जिम्मेदारी। ग्रेगर लगातार कोशिश करता है कि वो अपने नए शरीर को नियंत्रित कर सके। वो हाथ पैर या कहें कि पैर सड़क सी हिलाता है, पर कोई लाभ नहीं। उसे समझ में आता है वह अब इंसान की तरह खड़ा नहीं हो सकता, इंसानी आवाज नहीं निकाल सकता। उसके पास ऑफिस जाने का कोई तरीका नहीं। लेकिन उसके दिमाग में बार बार बस एक ही विचार आता है कि अगर मैं काम नहीं कर पाया तो परिवार का खर्च कौन उठाएगा। ग्रेगर अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसके पिता बेरोजगार थे, मां कमजोर थीं और बहन ग्रेट अभी जवान थी। यानी ग्रेगर अपने परिवार के लिए एक मशीन बनकर जी रहा था। दरवाजे के बाहर परिवार और अंदर ग्रेगर। उसी समय सुबह के 7 बज जाते हैं। परिवार हैरान होता है कि ग्रेगर अभी तक बिस्तर पर क्यों है। वे दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। मां, ग्रेगर, क्या हुआ, ऑफिस नहीं जाना? ग्रेगर बोलने की कोशिश करता है, पर उसकी आवाज बदल चुकी है। शब्द निकलते हैं, लेकिन सुनाई देते हैं अजीब कीट जैसी घरघराहट। मां डर जाती है, बहन रोने लगती है और पिता गुस्से में दरवाजा पीटने लगते हैं। ग्रेगर अंदर से चिल्लाना चाहता है, सब ठीक है, मैं खुल रहा हूं, पर उसकी आवाज किसी को समझ नहीं आती। ये काफ्का की थीम है। समाज आपकी आवाज तब नहीं सुनता जब आप उनकी अपेक्षाओं जैसे नहीं रहते। बॉस का आगमन। ग्रेगर ऑफिस नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसका मैनेजर, उसका बॉस, उसके घर पहुंच जाता है। ये बात दिखाती है कि कंपनी को ग्रेगर से सहानुभूति नहीं, सिर्फ उसके काम और समय की चिंता है। बॉस दरवाजे पर चिल्लाता है, ये क्या हो रहा है ग्रेगर? तुम्हारी आवाज अजीब क्यों है? क्या तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो? ग्रेगर अंदर से निराश हो जाता है। वो खुद को समझाना चाहता है कि वो बीमार है, उठ नहीं पा रहा है। लेकिन काफ्का बताते हैं, उसके शब्द इंसानी नहीं रहे, वो सिर्फ एक आवाज बन चुका है। परिवार और बॉस डर जाते हैं, शक करते हैं, गुस्सा होते हैं, और यहीं भाग 1 का सबसे गहरा बिंदु आता है। ग्रेगर को तब भी इंसान नहीं माना जाता जब वो बोलने की कोशिश करता है। इस भाग में हमने देखा ग्रेगर का अचानक कीट में बदल जाना, उसका अंदरूनी संघर्ष, परिवार की चिंता नहीं, केवल समय की चिंता, कंपनी का स्वार्थ और ग्रेगर की असमर्थता का दर्द। भाग 1 में पूरा फोकस है शरीर का बदलाव नहीं, बल्कि समाज का व्यवहार बदलना। अगले भाग में हम देखेंगे ग्रेगर के कमरे का बंद होना, परिवार का डर और दूरी, ग्रेगर की नई आदतें और उसकी इंसानियत का धीरे धीरे खत्म होना। भाग 2, परिवार का डर, ग्रेगोर का अकेलापन और कमरे में कैद जीवन। पिछले भाग में हमने देखा ग्रेगोर की भयानक सुबह, परिवार की घबराहट, ऑफिस के मैनेजर का आना, ग्रेगोर की आवाज का बदलना और ये दर्दनाक हकीकत की परिवार उसकी बात समझ नहीं पा रहा। अब भाग 2 में हम ग्रेगोर की कमरे में कैद जिंदगी, परिवार के बदलते व्यवहार
और उसकी मानसिक टूटन को महसूस करेंगे। दरवाज़ा बंद, ग्रेगोर का पहला कैद खाना। बॉस घर से निकल जाते हैं और ग्रेगोर के पिता उसे ज़बरदस्ती कमरे में धकेल देते हैं। दरवाज़ा जोर से बंद किया जाता है, जैसे कोई खतरनाक जानवर बंद किया जाता हो। ग्रेगोर को चोट लगती है, वो फर्श पर गिर जाता है, उसकी पीठ पर गहरी चोटें पड़ती हैं। ग्रेगोर सोचता है, मैंने परिवार के लिए इतना कुछ किया, क्या आज मैं उनके लिए एक बोझ बन गया हूं? काफका यहां दिखाते हैं कि जब इंसान उपयोगी नहीं रहता तो लोग उसे दूर धकेल देते हैं। ग्रेगोर की नई जिंदगी, कमरे में अकेला। ग्रेगोर का कमरा अब उसका संसार है। वो चारों तरफ दीवारें, फर्नीचर, बंद खिड़कियां, अंधेरा, इन सब के बीच अकेला रह जाता है। वो खाना खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मनुष्य का खाना अच्छा नहीं लगता। बहन ग्रेटे उसे खाने की प्लेट में बचा हुआ खाना, सड़ा हुआ सब्जी और ब्रेड, दूध में डूबा बासी भोजन लाकर देती है। पहल पहल ग्रेगोर दूध पीने की कोशिश करता है, जो कभी उसका मनपसंद था, लेकिन अब वो उसे घिनौना लगता है। ये काफका का गहरा संदेश है, परिस्थितियां बदल जाएं तो पसंद भी बदल जाती है। ग्रेटे की प्रारंभिक देखभाल, सहानुभूति की आखिरी किरण। बहन ग्रेटे घबराते हुए रोज कमरे में आती है। वो प्लेट लाती है, कमरे की सफाई करती है, कोशिश करती है कि ग्रेगोर को कम डर लगे। ग्रेगोर समझता है कि ग्रेटे ही अकेली है जो उसे अब भी अपना समझती है। ग्रेगोर दरवाजे के कोन से उसे देखता है और कोशिश करता है कि वो डर न जाए, लेकिन ग्रेटे भी अंदर आने से पहले दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर धीरे से देखती है, ताकि उसका सामना कीट रूप ग्रेगोर से न हो जाए। ये दृश्य दर्शाता है प्यार और डर दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। ग्रेगोर का मनोवैज्ञानिक टूटना। ग्रेगोर धीरे धीरे महसूस करने लगता है वो परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। वो इंसानी दुनिया से कट गया है, उसकी आवाज़ बेकार है, उसका विचार कोई नहीं सुनता। उसका मन खुद से सवाल करता है, क्या मेरा परिवार मुझसे शर्मिंदा है? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ पैसों तक सीमित थी? क्या अब मेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है? उसके मन में डर, दुख और खालीपन भरने लगता है। ग्रेगोर का कीट बनना एक प्रतीक है, इंसान का खुद से कट जाना, समाज द्वारा अस्वीकार और मानसिक टूटन। काफका इस हिस्से में ग्रेगोर की अंदरूनी आवाज को बेहद गहराई से दिखाते हैं। ग्रेगोर की नए शरीर के साथ खोज। अब मैं कौन हूं? ग्रेगोर कोशिश करता है कि वो अपने शरीर को समझ सके। वो दीवार पर चढ़ने लगता है और उसे इसमें मजा आता है। धीरे धीरे वो महसूस करता है उसे अंधेरा पसंद आने लगा है। दीवारों और छत पर घूमना अच्छा लगता है। इंसानी तरीके की चीजें अब अप्रिय लगती हैं। उसे समझ आता है उसका शरीर बदल गया है और अब उसका मन भी बदल रहा है। ये परिवर्तन ग्रेगोर को इंसान से दूर ले जाता है, जैसे काफका कहना चाहते हों कि जब समाज आपको त्याग देता है, आप खुद भी खुद से दूर हो जाते हैं। इस भाग में हमने देखा ग्रेगोर को कमरे में कैद कर दिया गया, ग्रेटे की प्रारंभिक सहानुभूति, परिवार का डर और दूरी, ग्रेगोर का शारीरिक और मानसिक बदलाव, उसका इंसानी दुनिया से टूटना और नई व्यवहारिक प्रवृत्तियां। भाग 2 हमें दिखाता है शरीर बदलने से पहले समाज का व्यवहार बदल जाता है। अगले भाग में हम देखेंगे ग्रेगोर के कमरे से फर्नीचर हटाने का निर्णय, परिवार का बढ़ता असंतोष, ग्रेटे के भीतर बदलता रवैया और ग्रेगोर का परिवार को दूर तक देखते रहना। भाग 3, ग्रेटे का बदलता रवैया, फर्नीचर हटाने का फैसला और ग्रेगर का टूटता दिल। पिछले भाग में हमने देखा ग्रेगर का कमरे में बंद जीवन, ग्रेटे की प्रारंभिक देखभाल, परिवार का डर और दूरी, ग्रेगर का धीरे धीरे मानसिक और शारीरिक रूपांतरण और उसका इंसानी दुनिया से कट जाना। अब भाग 3 में हम देखेंगे परिवार का बदलता व्यवहार, फर्नीचर हटाने का दर्दनाक फैसला, ग्रेगर की यादें और अकेलापन, ग्रेटे का धीरे धीरे कठोर बनना। ग्रेगर के कमरे से फर्नीचर हटाने की शुरुआत। ग्रेगर देखता है कि एक दिन उसकी बहन ग्रेटे और माँ उसके कमरे में आती हैं। ग्रेटे धीरे से कहती है, माँ, हमें ये फर्नीचर हटाना चाहिए ताकि ग्रेगर को घूमने का अधिक स्थान मिले। सुनने में ये मदद जैसा लगता है, पर वास्तव में ये ग्रेगर के लिए एक गहरी चोट है। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर
उसका डेस्क, उसका बेड, उसकी कुर्सी, दीवार पर लगी तस्वीरें, ये सब उसकी इंसानी पहचान की आखिरी निशानियां थीं। ग्रेगर सोचता है, अगर वे ये सब हटा देंगे तो क्या मैं अब कभी इंसान नहीं रहूंगा? उसका कमरा खाली किया जाने वाला था, जैसे उसके अतीत को मिटाया जा रहा हो। ग्रेगर की भावनात्मक प्रतिक्रिया, अपनी तस्वीर बचाने की कोशिश। ग्रेगर दीवार पर लगी एक सुंदर तस्वीर के पास चढ़ जाता है। वो उस तस्वीर को अपनी पीठ से ढक लेता है, जैसे कह रहा हो, ये मेरी है, ये मेरी आखिरी इंसानियत है, इसे मुझसे मत छीनो। ये दृश्य बेहद प्रतीकात्मक है। ये दिखाता है, हम अपनी पहचान को बचाने के लिए लड़ते हैं, चाहे दुनिया हमें कितना भी बदल दे। हम अपने अतीत से जुड़ाव रखते हैं। ग्रेगर का ये संघर्ष उसके दिल की आखिरी पुकार है। मां का डर और बेहोश होना। जब ग्रेगर तस्वीर पर चढ़ा होता है, तभी उसकी मां कमरे में आती है। वो ग्रेगर के कीट रूप को दीवार पर चढ़ा हुआ देखकर जोर से चीखती है और बेहोश होकर गिर जाती है। ये ग्रेगर को अंदर तक हिला देता है। वो सोचता है, मैं तो तस्वीर बचा रहा था, मां क्यों डर गई मुझसे? ये दृश्य दिखाता है, ग्रेगर की अच्छी नीयत भी परिवार के लिए भय का कारण बन गई। पिता का क्रोध, हमला। मां की चीख सुनकर ग्रेगर का पिता दौड़कर कमरे में आता है। वो ग्रेगर को देखता है और बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है। ग्रेगर कमरे से बाहर निकल आता है और गलती से डाइनिंग रूम में चला जाता है। वहां पिता उसे देखकर गुस्से में सेब उठाते हैं और ग्रेगर पर फेंकना शुरू कर देते हैं। ओर ओर से सेब फेंके जाते हैं। एक सेब ग्रेगर की पीठ में धंस जाता है। ये सेब उसकी त्वचा में फंसकर धीरे धीरे सड़ने लगता है। ग्रेगर दर्द से तड़पता है, लेकिन बोल नहीं सकता। ये काफ्का का सबसे प्रतीकात्मक दृश्य है। जिस परिवार के लिए ग्रेगर ने जीवन लगाया था, उसी परिवार ने अब उसे चोट पहुंचाई है। ग्रेगर का दर्द शारीरिक भी और मानसिक भी। ग्रेगर कमरे में वापस घिसट कर पहुंचता है और कोने में छिप जाता है। उसकी पीठ में धंसा सेब धीरे धीरे इन्फेक्शन बन जाता है। ग्रेगर सोचता है, मैंने उनके लिए इतना त्याग किया, पर अब वे मुझे समझना नहीं चाहते। ये दृश्य ग्रेगर के टूटते हुए आत्मविश्वास और अकेलेपन की गहराई बताता है। ग्रेगर अब डरने लगता है, खुद से, अपने परिवार से और अपनी बदलती स्थिति से। धीरे धीरे उसकी आशा खत्म होने लगती है। इस भाग में हमने देखा ग्रेगर का कमरा खाली करने का दर्द, फर्नीचर हटाने का प्रतीकात्मक अर्थ, ग्रेगर की इंसानियत को बचाने की कोशिश, मां का डर और बेहोश होना, पिता का क्रोध और हमला, ग्रेगर का शारीरिक और मानसिक दर्द। भाग 3 हमें बताता है, कभी कभी परिवार भी इतना बदल जाता है कि जो तुम्हें प्यार करता था वही तुम्हें खतरा समझने लगता है। अगले भाग में हम देखेंगे, ग्रेगर की हालत और खराब होती है। परिवार उसकी बजाय अपनी आर्थिक समस्या पर ध्यान देता है। ग्रेगर का कमरा स्टोर रूम बन जाता है और ग्रेगर मानसिक रूप से टूटने लगता है। भाग 4 ग्रेगर का बिगड़ता स्वास्थ्य, परिवार का थक जाना और कमरा बन गया कचरा घर। पिछले भाग में हमने देखा, ग्रेगर के कमरे में फर्नीचर हटाया गया। उसकी इंसानियत की आखिरी कड़ी, तस्वीर, उसने बचाने की कोशिश की। मां ग्रेगर को देखकर बेहोश हो गई। पिता ने गुस्से में उस पर सेब फेंके। एक सेब उसकी पीठ में धंसकर इन्फेक्शन बन गया। अब भाग 4 में हम समझेंगे ग्रेगर की हालत कैसे और बिगड़ती है, परिवार धीरे धीरे क्यों थक जाता है, उसका कमरा स्टोर रूम कैसे बन जाता है और ग्रेगर कैसे खुद अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। ग्रेगर की हालत खराब, अब चलना भी मुश्किल, सेब की चोट गहराती जाती है। ग्रेगर पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका है। चलने में दर्द, खाना मुश्किल, लगातार थकान, सांस भारी। ग्रेगर अब छत पर भी चढ़ नहीं पाता। वो बस कमरे के अंधेरे कोने में लेटा रहता है। काफ्का यहाँ दिखाते हैं, शरीर का टूटना मन के टूटने से भी तेज होता है। ग्रेगर के भीतर अब जीवित रहने की इच्छा कम हो रही है। परिवार की नई समस्या, आर्थिक संकट। ग्रेगर अकेला कमाने वाला था। उसके कीट बनने के बाद मां फिर से सिलाई का काम करने लगती है। पिता बैंक में छोटी नौकरी पकड़ लेते हैं। बहन ग्रेटे भी दुकान में काम करने लगती है। ये उनके जीवन का नया संघर्ष है। शुरुआत में परिवार ग्रेगर के लिए दुख महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे परेशानी, थकान, आर्थिक दबाव सब मिलकर उनकी सहानुभूति को खत्म करने लगते हैं। ग्रेगर को लगता है, अब मेरा परिवार मुझे बोझ समझने लगा है। ग्रेगर का कमरा एक स्टोर रूम में बदलता हुआ।
धीरे धीरे ग्रेगर के कमरे में पुराना फर्नीचर, कचरा, अनुपयोगी वस्तुएं, सामान से भरे थैले डाले जाने लगे। अब ग्रेगर का कमरा एक इंसान का कमरा नहीं, एक स्टोर रूम बन चुका था। ग्रेटे भी अब कमरे की सफाई पहले जैसी सावधानी से नहीं करती। कभी कभी तो वो दरवाजा खोलकर सिर्फ चीजें अंदर फेंक देती, ग्रेगर को देखे बिना। ये दिखाता है जब प्यार थक जाता है तो वो जिम्मेदारी भी नहीं निभाता। ग्रेगर का भोजन और जीने की इच्छा दोनों कम होते जाते हैं। पहले ग्रेटे उसके लिए खाने की एक प्लेट अलग से रखती थी, अब वो जल्दबाजी में कुछ भी फेंककर चली जाती है। ग्रेगर अब खाना कम खाता है, उसका शरीर सिकुड़ने लगता है। वो सोचता है, शायद अगर मैं कम खाऊं तो मैं कम परेशान करूंगा। ये काफका की सबसे गहरी चोट है। अकेलापन इंसान को अपने अस्तित्व पर बोझ जैसा महसूस करा देता है। ग्रेगर धीरे धीरे अपने जीने की इच्छा खो देता है। पेइंग टेनेंट्स। परिवार अब ग्रेगर को छुपाता है। आर्थिक संकट बढ़ता है और परिवार 3 किराएदारों को घर के एक हिस्से में रहने देता है। ये किराएदार साफ सुथरे, सख्त स्वभाव के और ऊंची अपेक्षा वाले लोग हैं। परिवार को डर है कि अगर ग्रेगर दिखाई दे गया तो किराएदार घर छोड़ देंगे, इसलिए ग्रेगर को बंद रखा जाता है। दरवाजा हमेशा बंद, आवाज भी कम करनी पड़ती है। ग्रेगर समझ जाता है अब वो परिवार का सदस्य नहीं, एक छुपाने लायक समस्या बन चुका है। इस भाग में हमने देखा ग्रेगर की सेहत और खराब होते जाना, परिवार की सहानुभूति कम होना, उसका कमरा स्टोर रूम बन जाना, भोजन और देखभाल का घट जाना, किराएदारों के आने से ग्रेगर का छुप जाना। भाग 4 हमें दिखाता है कभी कभी परिवार तब तक साथ देता है जब तक आप उपयोगी हैं। अगले भाग में हम देखेंगे कैसे ग्रेगर अचानक किराएदारों के सामने आ जाता है, परिवार का चिढ़ना और शर्मिंदा होना, ग्रेटे का अंतिम फैसला और ग्रेगर का दिल टूटना। भाग 5 किराएदारों का अपमान, ग्रेगर की अंतिम उम्मीद और ग्रेटे का कठोर फैसला। पिछले भाग में हमने देखा ग्रेगर की हालत लगातार गिरती जा रही है। परिवार की सहानुभूति लगभग खत्म हो चुकी है। कमरा एक स्टोर रूम बन गया है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। किराएदार घर में आ चुके हैं और ग्रेगर उनसे छिपाया जाता है। अब भाग 5 में हम देखेंगे ग्रेगर अनजाने में किराएदारों के सामने आ जाता है। परिवार शर्मिंदा और गुस्से से भर जाता है। ग्रेटे एक भयानक फैसला लेती है और ग्रेगर का दिल पूरी तरह टूट जाता है। ग्रेटे का संगीत और किराएदारों का अजीब आकर्षण। एक दिन परिवार ताल मिलाने के लिए बैठक में एक छोटा सा संगीत कार्यक्रम कराता है। किराएदारों की मांग पर ग्रेटे वायलिन बजाती है। ग्रेटे धीरे धीरे वायलिन बजाती है और उसका संगीत ग्रेगर के दिल तक पहुंचता है। ग्रेगर अपने कमरे में सुन रहा होता है और पहली बार बहुत महीनों बाद उसे याद आता है ग्रेटे की पुरानी मासूमियत, उनका भाई बहन का रिश्ता और उसकी अपनी मानव भावनाएं। ग्रेगर गहराई से प्रभावित होता है। वो दरवाजा धीरे से खोलता है और संगीत की ओर बढ़ने लगता है। ग्रेगर संगीत की ओर बढ़ते बढ़ते सोचता है, ग्रेटे अभी भी वही है, वो मुझे समझेगी, शायद मुझे स्वीकार करेगी। ग्रेगर की ये सोच उसकी आखिरी उम्मीद है। किराएदारों का भय और गुस्सा। ग्रेगर जैसे ही कमरे में जाता है, किराएदार संगीत का आनंद लेते हुए अचानक उसे देखते हैं और चिल्ला उठते हैं, ये क्या है? आपके घर में कीट रहता है? हम यहां नहीं रह सकते। वे परिवार को धमकाते हैं कि वे तुरंत घर छोड़ देंगे और कोई किराया नहीं देंगे। परिवार शर्मिंदा हो जाता है। उन्हें लगता है कि ग्रेगर ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ग्रेगर पर परिवार का गुस्सा जैसे वो अपराधी हो। ग्रेगर वहीं खड़ा होता है और सबकी प्रतिक्रियाएं देखता है। वो सोचता है, मैंने क्या गलत किया? मैं तो सिर्फ ग्रेटे का संगीत सुनना चाहता था। लेकिन परिवार उसे ऐसे देखता है जैसे वो किसी अपराध का दोषी हो। पिता नाराज है, मां घबराई हुई है और ग्रेटे पहली बार बहुत कठोर दिखती है। उसकी आंखों में डर नहीं, नफरत होती है। ग्रेटे का अंतिम फैसला, ये अब हमारा भाई नहीं है। ग्रेगर की उपस्थिति से किराएदार नाराज हो जाते हैं और परिवार पर शर्म आती है। इसी क्षण ग्रेटे खड़ी होती है और दृढ़ आवाज में कहती है, हमें ग्रेगर से छुटकारा पाना होगा। ये अब हमारा भाई नहीं है, ये हमारे जीवन को नष्ट कर देगा। वो कहती है, अगर ये ग्रेगर होता तो हमें तकलीफ नहीं देता, इसलिए ये ग्रेगर नहीं है। ये ग्रेगर के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसकी वही बहन जो पहले उसकी देखभाल करती थी, अब उसे वह कहती है, भाई नहीं।
ग्रेगर समझ जाता है, परिवार ने उसे छोड़ दिया है, ग्रेटे अब उसे नहीं पहचानती, उसके जीवित रहने का कोई कारण नहीं बचा। उसका दिल टूट जाता है। ग्रेगर अपने कमरे में लौटना अंतिम स्वीकार। ग्रेगर धीरे धीरे वापस अपने कमरे में घिसट कर जाता है। उसे लगता है वो बोझ है, वो अनचाहा है, उसका अस्तित्व दूसरों को परेशान कर रहा है। उसके मन में ये विचार आता है, अगर मैं चला जाऊं तो शायद परिवार खुश हो जाएगा। ग्रेगर थका हुआ है, शारीरिक रूप से भी, भावनात्मक रूप से भी। वो कमरे में लौटकर चुपचाप अंधेरे कोने में लेट जाता है। काफका यहां दिखाते हैं, जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है तो वो बस खामोशी में गिर जाता है। इस भाग में हमने देखा, ग्रेगर संगीत सुनने बाहर आया, किराएदारों ने अपमानित किया, परिवार शर्मिंदा और गुस्से से भर गया। ग्रेटे ने कठोर फैसला लिया। ग्रेगर का दिल टूट गया, वो चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। भाग 5 बताता है, कभी कभी सबसे ज्यादा चोट हम उन्हीं से खाते हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे ग्रेगर की मृत्यु, परिवार की अंतिम प्रतिक्रिया और कहानी का गहरा दर्दनाक संदेश। भाग 6, ग्रेगर की मृत्यु, परिवार की राहत और काफका का दर्दनाक संदेश। पिछले भाग में हमने महसूस किया, ग्रेगर किराएदारों के सामने आ गया। परिवार डर, गुस्से और शर्म से भर गया। ग्रेट ने कठोर शब्दों में कहा कि ग्रेगर अब उनका भाई नहीं। ग्रेगर का दिल पूरी तरह टूट गया। वो चुपचाप कमरे में जाकर लेट गया। अब इस अंतिम भाग में हम देखेंगे ग्रेगर की आखिरी रात, उसकी मौन मृत्यु, परिवार का अजीब सा राहत महसूस करना और काफका का अंतिम दर्दनाक संदेश। ग्रेगर की आखिरी रात। ग्रेगर अपने कमरे के अंधेरे कोने में चुपचाप लेटा रहा। उसके शरीर में वेदना थी, लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसके मन में था। उसकी पीठ में धंसा सेब सड़ रहा था। उसका शरीर कमजोर हो गया था। वो खाना नहीं पा रहा था, वो हिल नहीं पा रहा था। ग्रेगर सोचता है, मेरे रहने से सब दुखी हैं, शायद मेरा जाना बेहतर है। वो गहरी सांस लेता है और चुपचाप बिना किसी शिकायत के अपनी आंखें बंद कर लेता है। और उसी रात ग्रेगर धीरे धीरे मौत में समा जाता है। काफका इस दृश्य को बहुत शांत लेकिन दर्दनाक रखते हैं। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, कोई विदाई नहीं। ग्रेगर की मौत उतनी ही चुप थी जितना उसका जीवन। सुबह सफाई करने वाली महिला की खोज। सुबह सफाई करने वाली महिला ग्रेगर के कमरे में जाती है और उसे मृत पाती है। वो बड़े साधारण स्वर में कहती है, अरे ये तो मर गया। कमरा साफ करने लगती है, ग्रेगर का शरीर हटाती है और जाकर परिवार को बताती है। ये दिखाता है, जिसकी जिंदगी दूसरों के लिए दुनिया थी, उसकी मौत दूसरों के लिए एक मामूली घटना रह जाती है। परिवार का अजीब सा सुकून महसूस करना। जब परिवार ग्रेगर की मौत जानता है, वे दुखी नहीं होते, वे रोते नहीं, वे पछतावा महसूस नहीं करते। इसके विपरीत वे राहत महसूस करते हैं। वे कहते हैं, अब हमारा बोझ खत्म हो गया, अब हम फिर से सामान्य जीवन जी सकते हैं। ग्रेगर की मौत के बाद वे एक सैर पर जाने का फैसला करते हैं। त्रासदी ये है, जिस इंसान ने परिवार के लिए खुद को खत्म किया, वही परिवार उसकी मौत पर सबसे ज्यादा हल्का महसूस करता है। ग्रेगर की मौत का प्रतीक, काफका का संदेश। काफका की ये कहानी सिर्फ एक कीट बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरा प्रतीक है। समाज की बंदिशें, परिवार की अपेक्षाएं, व्यक्ति का अकेलापन और इंसान की मानसिक टूटन। ग्रेगर का कीट में बदलना शारीरिक रूपांतरण नहीं, उनके मन और परिस्थिति का प्रतीक है। ग्रेगर उस हर व्यक्ति का रूप है जो परिवार के लिए सब कुछ छोड़ देता है, जो अपनी खुशी को दबाकर दूसरों के लिए जीता है, जिसे केवल उसकी उपयोगिता के आधार पर स्वीकार किया जाता है, जिसे प्यार नहीं प्रदर्शन चाहिए, और जब वो कमजोर हो जाता है तो उसे बोझ समझ लिया जाता है। काफका हमें बताते हैं, यदि इंसान को प्रेम नहीं सिर्फ काम के लिए स्वीकार किया जाए तो उसकी आत्मा मरने लगती है। परिवार की नई शुरुआत। ग्रेगर की मौत के बाद परिवार बाहर घूमने जाता है। वे भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, ग्रेट की शादी, नया घर और बेहतर जीवन। धीरे धीरे कहानी इस बात पर खत्म होती है कि उनकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन ग्रेगर की कहानी यहीं समाप्त। ये अंत बहुत कड़वा है, लेकिन यही काफका की शैली है। इस अंतिम भाग में हमने देखा ग्रेगर की शांत और दुखद मृत्यु, परिवार का राहत अनुभव करना, ग्रेगर की उपस्थिति का महत्व खो जाना, कहानी का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदेश और इंसानी स्वार्थ का वास्तविक चेहरा।
दोस्तों, यहीं खत्म होती है फ्रांस काफ्का की अविश्वसनीय और गहन कहानी द मेटामॉर्फोसिस। ये कहानी हमें याद दिलाती है, खुद की कद्र खुद करो, अपनी पहचान को मत मिटाओ, परिवार और समाज की अपेक्षाओं में मत खो जाओ, और ये कि सच्चा प्यार व्यक्ति को उपयोग के आधार पर नहीं मापता। अगर आपको ये हिंदी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर हफ्ते लाते हैं दुनिया की महान किताबों की हिंदी ऑडियो बुक समरीज।